आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर हमें जो पहला समीकरण दिया है वो दिया है 2x + 3y = 7। जब हम 7 को इधर लाएंगे तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरा दिया है a - bx + a + by = 3a + b - 2। तो जब हम इस पूरे को उठा के इधर लाएंगे तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है क्योंकि ये पूरा माइनस में आ गया और बराबर 0 करके समीकरण 2 है ये। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है उसने बोला है रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और हमें यहाँ पर ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो जो कंडीशन दे रखी है उसके हम बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें दिया है समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं। तो जब यहाँ पर हम ये स्थिति लगाएंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? स्थिति बनेगी अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति होती है a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे में b2 के बराबर होता है c1 बटे में c2 के। अब समीकरण 1 और 2 से जब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। आप देख सकते हैं a1 का मान यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 बटे में a2 का मान जब हम देखेंगे समीकरण 2 से तो x के साथ में जो होता है वो a2 होता है। तो x के साथ में हमारे पास क्या है a - b है पूरा, तो हम a - b को लिखेंगे a2 की जगह पर और फिर बराबर b1 का मान अगर हम समीकरण 1 से देखेंगे तो आप या मैं एक काम करते हैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ ताकि कोई डाउट और कन्फ्यूजन ना हो। a1 हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2, b1 मिल जाएगा 3, c1 मिल जाएगा -7। a2 का मान a2 x के साथ में होता है यानी कि a - b, b2 y के साथ में होता है समीकरण 2 में यानी कि a + b और c2 अकेला होता है यानी कि माइनस का, क्योंकि माइनस का निशान है इसलिए उसको भी लिख रहे हैं 3a + b और -2। बस इसी मान को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो b1 हमारे पास कितना है? 3 है और b2 कितना है? a + b और फिर बराबर c1 कितना है? -7 और c2 कितना है? माइनस ब्रैकेट में 3a + b -2। तो ये हमारे पास कंडीशन बनेगी। स्थिति हमारी ये होती है अपरिमित रूप से अनेक हल की, इसमें हमने मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे इसके और इसको बराबर कर देंगे इसके। मतलब कि ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बता के करूँगा। पहले तो हम ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को बराबर करेंगे। तो पहले इन दोनों को बराबर करके हल कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जब इन दोनों को बराबर करके हम हल करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा 2 बटे में a - b बराबर 3 बटे में a + b। तो बराबर कर दिया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की इसमें कर देंगे तो 2 ब्रैकेट में a + b आ जाएगा, 3 की कर देंगे a - b में तो ये बन जाएगा 2a +
2b, यहाँ बन जाएगा 3a माइनस 3b। अब यहाँ पर 2a ये और 3a इधर माइनस में आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3b और 2b इधर माइनस में आ जाएगा। तो घटा देंगे तो माइनस का a बचेगा, 1 लिखते रहे हैं, और यहाँ पर जो बचेगा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस करके, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 और 2 5b। अब यहाँ पर माइनस का a, इसको उठा के इधर लाते हैं तो प्लस का 5b बराबर हो गया 0 के। तो ये हमारा पहला समीकरण है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा बनाएंगे। दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा हम इन दोनों को बराबर करके बनाएंगे। तो इनको बनाए थोड़ा बड़ा है ये, इसलिए इसको मैं पीछे ही बना देता हूँ। समीकरण 2 जब हम बनाएंगे तो मैं पीछे बना देता हूँ, सही रहेगा। तो ये इन दोनों को बराबर कर रहे हैं अब हम। तो ये कैसे है, 2 बटे में a माइनस बी, 2 बटे में a माइनस बी बराबर किसके, -7 बटे में माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2 ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, माइनस से माइनस काट सकते हैं। तो अब हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की गुणा हो जाएगी a माइनस बी में और 2 की गुणा हो जाएगी 3a प्लस बी माइनस 2 में। तो ये बन जाएगा 7a माइनस का 7b, यहाँ बन जाएगा 2 3 6a प्लस 2 की b में करेंगे 2b माइनस 2 दूनी 4। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7a 6 इधर माइनस में आ जाएगा, समान पदों को एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पर 2b माइनस 7 इधर 7b इधर प्लस में आ जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ घटा देंगे तो a आ जाएगा 7b और 2b, यानी कि 7 और 2 9b हो गया, माइनस का 4। तो a और 9b इधर माइनस में आ जाएगा बराबर माइनस का 4। ये हमारा समीकरण 2 है। तो अब हमारे पास पहला समीकरण भी है और दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण है a माइनस 9b बराबर माइनस 4। पहला समीकरण है माइनस a प्लस 5b बराबर 0। तो अब आप इन दोनों ही समीकरण को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। माइनस a प्लस 5b बराबर 0, माइनस a प्लस 5b बराबर 0। तो ये हमारा पहला समीकरण है। तो इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी विधि से हल करके a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, वज्रगुणन विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिक्कत आ सकती है। हम एक काम करते हैं, आप इसको वज्रगुणन विधि से करेंगे, चलो देखते हैं। तो हमारी वज्रगुणन विधि क्या कहती है, वज्रगुणन विधि के लिए हमें इसको व्यापक रूप में भी लाना पड़ेगा। तो समीकरण, या फिर एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर a1 b1 का मान रख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो a1 x और y, यहाँ पर जैसे हमारा जो समीकरण होता था उसमें x और y होते थे, यहाँ पर a और b है हमारे पास। तो यहाँ पर x का काम a करेगा और y का काम b करेगा। तो जब हम मान देखेंगे तो हमें मिल जाएगा a1 मिल जाएगा 1, b1 मिल जाएगा माइनस का 9, c1 कैसे मिल जाएगा, -4 उधर प्लस में चला जाएगा। और इसी तरह से समीकरण, मैंने समीकरण ये 2 में से लिख दिया है। तो ये a2 का मान हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण मैंने जो लिखा है ये समीकरण 2 को देख के लिखा है।
तो ये A2 का मान हो गया, ये B2 का मान हो गया, ये C2 का मान हो गया। तो जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो A1 का मान हमें मिल जाएगा कितना, आप देख सकते हैं -1, और फिर B1 का मान मिल जाएगा 5, C1 इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप 0 ले सकते हैं। तो क्योंकि हमने आपको बता दिया है यहाँ पर x की जगह पर a रहेगा और y की जगह पर b रहेगा। जैसे हम x और y का मान ज्ञात करते थे, यहाँ पर हम वज्रगुणन विधि का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम x y की जगह पर a और b रखेंगे। और ये जो हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान रखा है वो समीकरण 1 और 2 से ही रखा है। जहाँ पर a है उसको x मानिए, जहाँ b है उसको y मानिए, और फिर आप कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1, और जब समीकरण 2 से कंपेयर करेंगे तो a2 b2 c2 का मान आपको मिल जाएगा। तो अब जो विधि है वो कहती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वज्र गुणन विधि से पहले हम x का लिखते हैं। x की जगह पर हमारा क्या होना चाहिए, x की जगह पर हमारा a का मान लिखना चाहिए। मैंने x लिख दिया है दिखाने के लिए, लेकिन x की जगह पर a होना चाहिए। तो वो कहता है कि पहले b1 और b2 लिखो, तो b1 b2 यानी कि 5 और b2 यानी कि -9। फिर वो कहता है कि c1 c2 लिखो, यानी कि 0 और 4। फिर हम जब y के लिए लिखते हैं, y का मतलब b, यहाँ पर b है, तो b1 b2 c1 c2। अब a1 a2 लिखना है, तो a1 का मान हो जाएगा -1 और a2 का मान हो जाएगा 1। और फिर जब 1 के लिए होता है तो लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पर जैसे कि b c a हो गया, फिर यहाँ पर b1 b2 आ जाएगा, और b1 b2 का मतलब 5 और -9। तो जो x होता है वो हमारा a है, तो इन दोनों की गुणा, यानी कि 9 चौक 36 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फिर माइनस के निशान, इन दोनों की गुणा तो 9 की 0 में करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर y का होता था तो y की जगह पर मैं b लिखूँगा, क्योंकि मुझे b का मान ज्ञात करना है। 0 की गुणा मतलब कि इन दोनों की गुणा होगी तो ये 0 बन जाएगा, और इन दोनों की गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, 4 और -1 की गुणा करेंगे तो -4 बराबर 1 में इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस में है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, फिर माइनस के निशान, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे 5। तो a/में 36 बराबर b/में -+4 बराबर बटे में 9 में से 5 घटा देंगे 4 आ जाएगा। इन दोनों को बराबर करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, तो a/में 36 बराबर 1/4 और b/में 4 बराबर 1/4। तो 1 की 4 में कर देंगे तो 4a बराबर 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 की वे में करेंगे तो 4b बराबर 4, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a का मान निकालेंगे तो 36/4, 4 9 36, यानी कि a का मान 9 आ गया। तो जब b का करेंगे, तो जब b का कर देंगे तो ये आ जाएगा b बराबर 4/4, 4 से 4 करके b का मान 1 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं, अतः a का मान 9 है और b का मान 1 है। ये एक्सरसाइज जो है 3.5 ये वज्रगुणन विधि से सॉल्व होना था, इसलिए मैंने जो है समीकरण 1 और 2 ये जो हमारा a और b में हैं इसको मैंने वज्रगुणन विधि से ही हल किया है। आप प्रतिस्थापन से भी विलोपन से भी हल करके देखेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना था, समीकरण 1 और 2 को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना था, समझना था कि जहाँ पर x है वहाँ पर आपका a है, जहाँ y है वहाँ b है, फिर आप a1 b1 इसका मान लिखकर सीधा रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट था, इसी का ही सेकंड पॉइंट भी दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ वो भी सॉल्व हो जाए। सेकंड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है
कि के का मान ज्ञात करना है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है। आप इन दोनों समीकरण का प्रयोग करेंगे और के का मान ज्ञात करेंगे। तो दूसरे में हमें जो समीकरण दिया है, पहला दिया है 3x प्लस वाई बराबर 1 है, तो एक इधर आ जाएगा। तो 3x प्लस वाई 1 इधर आ गया बराबर 0। तो ये हमारा पहला समीकरण है। और जब दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा हमें दिया है 2k माइनस 1 x प्लस ब्रैकेट में k माइनस 1 ब्रैकेट में y बराबर 2k प्लस 1। यही हमें समीकरण दिया है। तो जब हम इसको उठा के इधर लाएंगे तो 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y, और ये सारा उठ के इधर आएगा तो माइनस में ब्रैकेट में लिख देते हैं 2k प्लस 1 बराबर 0। समीकरण 2 है ये। तो कंडीशन क्या बोली है उसने? कंडीशन बोला है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। स्थिति जो यहाँ पर दिया है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता है? क्या स्थिति बनती है जब कोई हल नहीं होता है? तो कोई हल नहीं होने की स्थिति है a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे में b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटे में c2 के। तो आप यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से a1 b2 का मान देखेंगे। तो जब आप देखेंगे तो a1 आपको समीकरण 1 से मिलेगा 3, b1 मिल जाएगा 1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, c1 मिलेगा माइनस का 1। समीकरण 2 से रखेंगे तो a2 मिलेगा आपको कितना? 2k माइनस 1, b2 मिल जाएगा k माइनस 1, c2 मिल जाएगा कितना? माइनस का ब्रैकेट में 2k प्लस 1। तो अब यहाँ पर जब हम इनका मान इसके अंदर रखेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यहीं पर रख देता हूँ मैं मान को। तो a1 बटे में a2 यानी कि 3, और a2 हो जाएगा 2k माइनस 1 बराबर, फिर b1 बटे में b2, b1 यानी कि 1 और b2 यानी कि k माइनस, सॉरी ये k रहेगा, और फिर बराबर नहीं करना है c1 बटे में c2 के, यानी कि माइनस 1 बटे में माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, तो इन दोनों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। के का मान आ जाएगा तो इनको बराबर रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? 3 बटे में 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे में k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 3 ब्रैकेट में k माइनस 1, और यहाँ पर 1 की गुणा जब इसमें करेंगे तो ये आपको यही देगा 2k माइनस 1, क्योंकि 1 से वही मिलता है जो कि जिससे हम गुणा करते हैं। 3k k में करेंगे 3k माइनस 3k में करेंगे 3, और ये 2k माइनस 1, 3k 2k इधर माइनस में आ जाएगा माइनस 1, और 3 इधर प्लस में आ जाएगा। तो घटा देंगे तो 1 लिखेंगे नहीं, और यहाँ पर घटा देंगे 2, तो k का मान आपका 2 आ गया। यही आपका आंसर है।